वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो क्लिप में हमने कुछ आंकिक प्रश्न को दिया था, वहीं पर वो चैप्टर समाप्त हुआ। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। इस चैप्टर में हम एक धारावाहिक परिनालिका को दंड चुंबक के रूप में देख रहे हैं, और जिस प्रकार से दंड चुंबक की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0/4π × 2m/r³ होता है, उसी तरह से हम धारावाहिक परिनालिका के लिए इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो किसी धारावाहिक परिनालिका के लिए उसके अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आज हमारा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है किसी धारावाहिक परिनालिका की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो यदि हम कहते हैं कि किसी धारावाहिक परिनालिका के लिए वह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो यदि दंड चुंबक के लिए उसकी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4π × 2r³ होता है, तो इस धारावाहिक परिनालिका के लिए भी उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4π × 2m/r³ होना चाहिए। तो इसी को गणितीय रूप से हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि धारावाहिक परिनालिका के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान μ0/4π × 2m/r³ होता है। तो आइए एक हम धारावाहिक परिनालिका बनाते हैं। ये धारावाहिक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या A है और लंबाई मध्य बिंदु से L इधर की तरफ है और फिर L इधर की तरफ है। ये धारावाहिक परिनालिका की लंबाई है। इस परिनालिका के एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या n है। एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या n, और ये त्रिज्या ये है। अब इस परिनालिका के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस मध्य बिंदु से x दूरी पर एक अत्यंत सूक्ष्म dx लंबाई का एक अवयव लेते हैं और इस dx लंबाई में जितने
चालक तार के चक्कर होंगे, उन चक्करों की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आइए कुछ लिखते हैं कि प्रस्तुत चित्र में एक धारावाही परिनालिका जिसकी लंबाई टू एल एवं त्रिज्या ए, परिनालिका के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिनालिका की एकांक लंबाई में चालक तार के फेरों की संख्या इस्मान है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के निर्धारण हेतु मध्य बिंदु, परिनालिका के मध्य बिंदु मध्य बिंदु O से ये x दूरी पर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई dx का एक अवयव लेते हैं। जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि dB हो तो dB
इक्वल टू, अब इतना हम देख लिए। आप इसके पहले एक धारावाहिक रिंग के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। वो होता है म्यू 0 अपान 2 NI A स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू B की होता है। ये फार्मूला बहुत पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो अवयव dx है ये अत्यंत छोटा है, और अत्यंत छोटे अवयव में यदि n डैश चक्कर हो तो इस फार्मूले में n की जगह हम क्या लिख देंगे, n डैश लिख देंगे, और a स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, x स्क्वायर की जगह हम ये यहां से लेकर के यहां तक दूरी, क्योंकि इस अवयव से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जैसे यहां से इस P की दूरी मापते हैं, वैसे इस अवयव से इस बिंदु P की दूरी नापेंगे। तो ऐसी स्थिति में dB का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 अपनी जगह इंटू n चक्करों की संख्या। यहां पर हम एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या को स्मॉल n लिए हैं, एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या स्मॉल n, और ये अवयव की लंबाई है dx, तो हो जाता है पूरे चक्करों की संख्या n डैश इक्वल टू n इंटू dx। एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या स्मॉल n, dx लंबाई में चक्करों की संख्या n इंटू dx, तो हो जाता है n डैश की जगह या n की जगह हम लिख देंगे स्मॉल n इंटू dx। n I धारा I है, a स्क्वायर इस कुंडली की त्रिज्या a है, a स्क्वायर अपान फिर कुंडली की त्रिज्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी इस कुंडली से इस बिंदु P की दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी r है, और यहां से अगर यहां तक की दूरी निकालना चाहे तो इसमें से x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाता r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला वर्क क्या आता है dB के लिए। अब चूंकि धारावाही प्रणालिका अत्यंत छोटी है और इसके मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी r बहुत बड़े है, इसका मतलब यह हुआ कि धारावाही प्रणालिका की लंबाई L या 2L जिसको कह लें, 2L अत्यंत छोटा है किससे, R से। तो अगर ये पूरी लंबाई r के सापेक्ष छोटा है तो इसी लंबाई में x है, x r के सापेक्ष और छोटा हो जाएगा, implies that x is very very less than r। और यहां से x स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य होगा। इसी प्रकार ये यदि धारावाही प्रणालिका अत्यंत छोटी है तो उसका रेडियस भी अत्यंत छोटा होगा, और इस r के सापेक्ष रेडियस a का मान भी अत्यंत छोटा होगा। तो देखिए इसी प्रकार a is very very less than r implies that a square is very 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 less than r square। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, नगण्य होगा। अब यहां से x स्क्वायर के सापेक्ष x स्क्वायर r स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य होगा। क्या लिख देते हैं, dB इक्वल टू आता है
डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू एम डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये जो यक्स है आर के सापेक्ष नगण्य है, तो आर माइनस एक्स जो लिखेंगे, यक्स को क्या करेंगे नगण्य मान के चलेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर। आर माइनस एक्स में एक्स को नगण्य मान लिए, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहां से ए स्क्वायर आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य है, तो आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर नगण्य है, तो ए स्क्वायर भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू एम डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर नगण्य है के पावर 3/2। और यहां से हो जाता है डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू इंटू एन आई ए स्क्वायर डी एक्स बटा आर की, ये डी बी इक्वल टू हो जाता है। यहां पर आप चूंकि आर के सापेक्ष एक्स को नगण्य करना है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक्स आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तो अगर इसका हम समाकलन करते हैं, चूंकि ये डी एक्स यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी लिया जा सकता है, तो इस यक्स का जो लिमिट होगा, अगर हम इसको समाकलन करना चाहें तो यक्स का लिमिट होगा यहां से, यानी माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त का समाकलन, उपरोक्त का समाकलन यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष करने पर, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो यक्स का जो लिमिट है, ये यक्स यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यक्स का मान माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा एट द लिमिट, यानी लिमिट एक्स इक्वल टू माइनस एल टू एक्स इक्वल टू प्लस एल तक। तो अगर इस इक्वेशन का समाकलन कर दें कहां से लेकर के इस x इक्वल टू माइनस एल से x इक्वल टू प्लस एल तक, तो ऐसी स्थिति में पूरी परिणालिका कण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट, या अतः, समाकलन करने पर लिखेंगे अतः डी बी, और पूरा का पूरा बी हो जाएगा, बी इक्वल टू समाकलन माइनस एल टू प्लस एल म्यू जीरो अपॉन टू एन आई ए स्क्वायर डी एक्स बटा आर। तो जितना इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बी इक्वल टू हो जाता है म्यू जीरो अपॉन टू एन आई ए स्क्वायर अपॉन आर की, ये कांस्टेंट हो गया, माइनस एल टू प्लस एल डी एक्स, इतना आएगा। और यहां से बन के आता है b इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू सॉरी ये स्मॉल एन रहेगा, एन आई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब, और डी एक्स का हो जाएगा एक्स, लिमिट ले लेंगे आप माइनस एल टू प्लस एल, और इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू इंटू एम आई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब एल माइनस एल।
और ये हो जाएगा एल प्लस एल 2l। तो यहाँ से बन के आएगा बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 एन इंटू 2l, ये 2l हो गया, इंटू आई ए स्क्वायर बाई आर। इसको अगर लिखे तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 इंटू एन इंटू ट्वाइस एल, यानी एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या स्मॉल एन है तो पूरी 2l लंबाई में चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर इसको हम कैपिटल एन लिखें तो एन इंटू ट्वाइस एल हो जाएगा, यानी पूरे प्रणालिका में चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, एन इंटू ट्वाइस एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन इंटू ट्वाइस एल की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इंटू आई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब, जहां यन क्या होगा, यन परिनालिका पर चक्करों की संपूर्ण संख्या है, चक्करों की संख्या। परिनालिका को बनाने के लिए ये वायर लपेटे जाते हैं, तो ये जो यन है पूरे परिनालिका में चक्करों की संख्या है। अब यहां से हम बी इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू 0 अपॉन 2 एन आई, पाई से गुणा कर दीजिए और पाई से भाग दे दीजिए, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये पाई से यहाँ गुणा के ऊपर और पाई से भाग दे दीजिए, तब क्या बन के आएगा, बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू एन आई पाई ए स्क्वायर, ये परिनालिका है, इसका त्रिज्या ए है तो पाई ए स्क्वायर इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको लिख देंगे एन आई ए बाई आर क्यूब। अब जो है किसी परिनालिका के लिए एन आई ए का मान जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू एम अपॉन आर। क्यों, क्योंकि एम इक्वल टू होता ही है एन आई ए। अब यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुणा अगर कर दें तो हो जाता है बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए और ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा आर क्यूब, और इसको जब हल करेंगे आप तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस एम बाई आर क्यूब। तो एक तरह से हमने धारावाही प्रणालिका के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B को निकाले तो इसका मान वही आता है जो किसी दंड चुंबक के लिए उसके चुंबकीय अक्ष पर स्थित बिंदु P के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से हम गणितीय रूप से भी ये प्रूव कर दिए कि धारावाही प्रणालिका एक तरह से दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होती है जितना कि एक दंड चुंबक के कारण उसके अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि धारावाही परिनालिका के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान वही है जो दंड चुंबक के कारण है। अतः इस प्रकार भी अतः स्पष्ट है, लीजिएगा, अतः स्पष्ट है कि
अतः स्पष्ट है कि धारावाही प्रणालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई धारावाही लूप हो, धारावाही प्रणालिका हो, तो वह एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसका उत्तरी ध्रुव वह तल होता है जिधर से देखने पर प्रणालिका में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त में होता है, और दक्षिणी ध्रुव वह तल होता है जिधर से देखने पर प्रणालिका में धारा की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या दक्षिणावर्त दिशा में होती है। तो इसको हमने पहले भी देख लिया था कि एक धारावाही लूप, धारावाही प्रणालिका चुंबकीय द्विध्रुव की भांति होती है, जिसमें दो ध्रुव होता है, और ध्रुवों का निर्धारण प्रणालिका के तल से देखने पर धारा की दिशा के आधार पर हम करते हैं। आज हमने गणितीय रूप से ये सिद्ध किया कि धारावाही प्रणालिका की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान वही होता है जो दंड चुंबक के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर होता है। तो एक तरह से आज गणितीय रूप से हमने देख लिया कि धारावाही प्रणालिका वास्तव में एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।